डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। मैंने आपको डू और डच का प्रयोग बताया था स्टूडेंट्स। आज हम लोग WH वर्ड्स का यूज सीखेंगे। WH वर्ड्स का मतलब होता है क्वेश्चन वाला वर्ड्स, प्रश्न जो पूछे ना। WH वर्ड जो है ना, व्हाई, हुम, वेयर, प्रश्न पूछने के लिए हम लोग WH वर्ड्स का यूज करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था डू और डच का प्रयोग, तो अब हम लोग तो वहां जान गए थे। आपसे कोई पूछता है क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आप जवाब देते हैं कि हाँ मैं स्कूल जाता हूं या मैं नहीं स्कूल जाता हूं। तो अब ये भी तो पूछ सकता है कि आप स्कूल जाते हैं तो कब जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, बहुत तरह का प्रश्न उठ सकता है। तो उसका यूज आज हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या आप स्कूल जाते हैं। डू यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया। मतलब वो जानना चाह रहा था कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब वो जान गया कि आप स्कूल जाते हैं, आपने जवाब दे दिया यस आई गो टू स्कूल। तो उसके दिमाग में और भी प्रश्न आएगा कि आखिर ये स्कूल जाता है तो कैसे जाता है, बस से जाता है कि मोटरसाइकिल से जाता है कि पैदल जाता है कि साइकिल से जाता है, ये भी तो जानना चाहेगा। तो पूछ सकता है। आप अगर स्कूल जाते हैं तो मुझे समझ में आ गई, मुझे पता चल गया कि आप स्कूल जाते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, है ना। तो पहले प्रश्न हम करेंगे कि ठीक है आप स्कूल तो जाते हैं बाबू, कैसे आप स्कूल जाते हैं बताइए। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब मैं जान गया कि आपने जवाब दे दिया कि मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं पूछूंगा कि आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब आपका जवाब क्या होगा, आप जैसे जाते हैं वैसे बताएंगे। अगर आप पैदल जाते हैं तो आई गो टू स्कूल ऑन फीट, आई गो टू स्कूल ऑन माय फीट। अगर आप बस से जाते हैं तो आई गो टू स्कूल बाय बस। साइकिल से जाते हैं तो आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, है ना। आप जिस चीज से जाते हैं वो आप आंसर दे दीजिएगा। अब वो जानना चाहेगा ठीक है ये तो बस से जाता है चाहे साइकिल से जाता है, किसके साथ जाता है भाई, विथ whom do you go to school। आप किसके साथ स्कूल जाते हैं, with whom do you go to school, with whom do you go to school। आप किसके साथ स्कूल जाते हैं, I go to school with my friends। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूं, अपने पापा के साथ जाता हूं। I go to school with my father। मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाता हूं, I go to school with my mother। मैं अपने भैया के साथ स्कूल जाता हूं, I go to school with my brother। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आप जिसके साथ जाते हैं उसका नाम ले लीजिए, उसको बता दीजिए। अब वो और जानना चाहेगा कि भाई तुम स्कूल जाते हो तो क्यों जाते हो, काम करने के लिए जाते हो कि पढ़ने के लिए जाते हो कि पढ़ाने के लिए जाते हो, है ना। तो यही पूछ सकता है। अब ये जान गया कि आप कैसे स्कूल में किसके साथ जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये भी जान गया। अब वो जानना चाहेगा कि आप क्यों जाते हैं, why do you go to school। आप स्कूल क्यों जाते हैं। तो आप अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो जवाब देंगे आई गो टू स्कूल टू स्टडी। कोई पढ़ाने वाला है टीचर तो वो जवाब देगा आई गो टू स्कूल टू टीच। कोई काम करने वाला है स्वीपर है तो वो बोलेगा आई गो टू स्कूल टू स्वीप, है ना। प्यून का काम करता है बोलेगा आई गो टू स्कूल टू वर्क एज अ प्यून। मैं प्यून के रूप में काम करने के लिए जाता हूं। आई एम अ प्यून ऑफ दैट स्कूल। मैं उस स्कूल का प्यून हूं, दैट्स व्हाई आई गो टू स्कूल। इसलिए मैं स्कूल जाता हूं। अब वो और भी प्रश्न जानना चाहेगा कि ठीक है भैया आप लोग स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं ये भी जान गया, किसके साथ जाते हैं ये भी जान गया, कैसे जाते हैं वो भी जान गया। अब वो जानना चाहेगा कि आप जाते हैं तो कब जाते हैं, आपका टाइमिंग क्या है स्कूल जाने का। When do you go to school, कब जाते हैं, when
सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ। अगर 9 बजे जाते हैं तो 9 बजे जाता हूँ, 7 बजे जाते हैं तो 7 बजे जाता हूँ। आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी स्कूल जाता हूँ। या टाइम बताना है तो आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock या फिर एट 7 AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, मतलब होता है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न को हम लोग बोलते हैं AM। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। और अपराह्न को बोलते हैं PM। PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन मतलब हो गया दोपहर का 12 बजे के बाद, और दोपहर का 12 बजे के पहले हम लोग AM का यूज करते हैं। AM का यूज करते हैं हम लोग दोपहर के 12 बजे के पहले के लिए। AM का यूज करेंगे हम लोग दोपहर के 12 बजे के पहले के लिए AM। और PM का यूज करेंगे हम लोग, PM का यूज कहाँ करते हैं? दोपहर के बाद के लिए, पोस्ट मेरिडियन। समझ में आया स्टूडेंट्स? कब स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं स्कूल? स्कूल आप जाते हैं कहाँ पे? आपका है स्कूल? वेयर डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो टू स्कूल? आप कहाँ जाते हैं स्कूल, है ना? बहुत सारी और भी प्रश्न है, WH वर्ड से आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब भी मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा। डू और डच का प्रयोग आप लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं इसी तरह से धमाकेदार वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तो ये मैं अभी कुछ थोड़ा सा शुरुआत किया था WH वर्ड्स का यूज का, और भी इसके बारे में बताता हूं। अब अगला आदमी के बारे में पूछना है, हाँ, डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? डज शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाती है? अगर वह जाती है तो क्यों जाती है? अगर हम जान रहे हैं, कोई पूछा कि डज शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाती है? हमने बोल दिया यस शी गोज टू स्कूल, हाँ वो स्कूल जाती है। तब वो भी जानना चाहेगा कि आखिर वो क्यों जाती है। अब थर्ड पर्सन के सेंस में हम लोग देख लेते हैं। कोई पूछ दिया डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? फिर पूछेगा, हम कह दिए यस ही गोज टू स्कूल, हाँ वह स्कूल जाता है। या सिंपली आप लोग सिर्फ यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं, बहुत तरह से इसको जवाब दे सकते हैं। या इसको अभी स्टैंडर्ड में लोग ये भी कहता है यस ही डज। यस ही डज का मतलब हो गया वो जो चीज पूछ रहा है वो करता है। नो ही डजंट, नो ही डजंट का मतलब हो गया कि वो जिस सेंस में पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर वो पूछ रहा है कि क्या वह स्कूल जाता है, अगर कह दिए नो ही डजंट मतलब वह स्कूल नहीं जाता है। आपका सेंस में अगर पूछेगा डू यू गो टू स्कूल? यस आई डू। यस आई डू मतलब हाँ मैं स्कूल जाता हूं। नहीं जाता है तो नो आई डोंट। नो आई डोंट, नो आई डोंट मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूं, है ना? ये कॉमन सेंस है। यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे भी लोग आंसर देते हैं, बहुत प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। पूरा सेंटेंस में भी आंसर दे सकते हैं, सिर्फ यस नो में भी आंसर दे सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू आंसर, है ना? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आंसर देना चाहते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें पूछ सकता है बहुत तरह से क्वेश्चंस। वह क्यों जाता है स्कूल? व्हाई डज ही गो टू स्कूल? वह किसके साथ जाता है? विथ whom does he go to school? कब जाता है? when does he go to school? कब वह स्कूल जाता है? इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं। अगला मैं वीडियो आपके लिए विल और सैल का यूज को लेकर के आऊंगा, और वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होगी। आप लोग जरूर हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद।